हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था आर्बिट्री फंक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके दो क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी, और ये दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर का कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। फ्रॉम पी डी ई, मतलब हमें पी डी फॉर्म करना है जो अब तक हम लोग कर रहे थे। ठीक है, और आर्बिट्री फंक्शन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और इस फंक्शन को हमको सॉल्व करना है। इस फंक्शन को हमको यहाँ से गायब करना होगा। अब तक हम लोगों ने वही स्टेप देखा है। अब हम लोगों को मेथड हम लोगों को अच्छे से पता है कि पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर यहाँ पे एक्स दिख रहा है तो फिर पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर वाई दिख रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखो, सॉल्यूशन में अगर हम लोग जाते हैं तो देखो, पहला स्टेप था हमारा डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, पार्शियली 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था हमारा। अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, डेल एक्स आ गया, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्मॉल पी बोलते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि इसको बस एक नाम दे दिया स्मॉल पी, बार बार ये ना लिखना पड़े हमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये तो वाई है मतलब कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका जीरो लिख देते हैं, और इसका क्या होगा, टू तो कांस्टेंट है तो टू का वैसे ही के वैसे ही लिख देंगे, और एफ़ के जगह क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा। आ गया, और फंक्शन के अंदर का जो है वो एग्जैक्टली लिखो, और फिर चेन रूल के हिसाब से फंक्शन के अंदर हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1/x है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। ठीक है, तो ये लिख दिया हम लोगों ने, और log y है, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो फिर ये कांस्टेंट हो गया तो जीरो, मतलब कुछ नहीं आएगा। तो ये इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये जो x² आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग इधर स्मॉल p की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, x² p इक्वल टू -2 f डैश 1/x प्लस log y, ये कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग बोल देंगे हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हल्का सा अरेंज किया और इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 नाम दिए और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और आगे हम लोग फिर सेकेंड स्टेप जो है हमारा उसको करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, सेकेंड स्टेप है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जो हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो मैं ऊपर लिखता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, पहला इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे उसके लिए लिख देंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई, ऐसा लिख दिए। और इसको आपको पता है क्या बोलते हैं, स्मॉल क्यू बोलते हैं, अब तक तो रट गया होगा। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला टर्म हमारा क्या था, y² था, तो y² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2y। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग 2y लिख दिए। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा 2 का तो बाहर आ जाएगा, और f का f डैश हो जाएगा, और 1/x क्या हो जाएगा इस बार कांस्टेंट। लेकिन इस बार log y कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो +2f डैश 1/x, ठीक है, प्लस log y, और log y का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/y, तो बाहर मल्टीप्लाई हो गया बस। ठीक है, तो अब आगे देखो कि आगे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख दिया, और इसको क्या करते हैं ना,
पिछले बार की तरह इसको हम लोग रीअरेंज कर देते हैं। तो इसको इस y है ना, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करके लाते हैं पहले। तो क्यू वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2f डैश 1/x प्लस log y, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इसको थर्ड नंबर इक्वेशन दे दिया। अब हम लोग फर्दर देखेंगे कि आगे क्या करना है हमको। ठीक है, तो इसमें हमको एक चीज़ बताओ कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो इसमें और ये इक्वेशन नंबर 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एकदम एग्जैक्टली सेम जैसा कुछ? तो मुझे तो दिख रहा है कि ये जो है ना f डैश 1/xy, देखो f डैश 1/xy जो है यहाँ से ये एक्स स्क्वायर पी है इसकी वैल्यू, और हमको जो आगे जो टर्म दिख रहा है इसमें क्या है, बस एक पॉजिटिव साइन है उस निगेटिव के जगह पे, लेकिन इसको भी हम लोग एक्स स्क्वायर पी लिख सकते हैं, बस एक निगेटिव लगा देंगे। बस इक्वेशन नंबर 2 से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड और थर्ड जो है इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमें कॉमन मिल गया है। तो क्यू वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू वाई और 2y स्क्वायर। तो देखो ये हमारा हो गया आपको आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को जनरली क्या करना था, कॉमन चीज़ें ढूंढनी होती हैं, ठीक है, और कॉमन चीज़ें जैसे ही मिल गई उसके बाद हमको उसको आंसर बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ गया। तो हम नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर PDE। तो बस इक्वेशंस बनाओ और उसमें थोड़ा सा क्या कॉमन है उस कॉमन को फाइंड आउट कर लो, और जैसे ही कॉमन मिलेगा और उसको इस तरह से हमको मिक्स कर देना है और आंसर दे देना है। मतलब कनेक्शंस ढूंढने हैं हमें बस, और उसके बाद हमारा आंसर डायरेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे। तो एक सेकेंड में अभी सेकेंड क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है कि हमारा है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है तो इसको ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना अच्छे से। तो दूसरा है जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नया समझ में दिख गया होगा अब तक कि क्या नया है, कि क्वेश्चन में हमें क्या है, अलग अलग फंक्शन है दो, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, अब तक हम लोगों में क्या था कि एफ ऑफ समथिंग था, अब इस बार दो अलग अलग फंक्शन आ गया, एफ ऑफ समथिंग और जी ऑफ समथिंग। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके को समझेंगे, ठीक है। तो इसको तो पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए इस इक्वेशन को, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब हम लोग। तो P इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हो गया, और ये इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये लाइन में नहीं लिखा है, इस बार लाइन लिख देता हूँ मैं, DIFF डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हमको इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्मॉल p बोल देंगे, अब तक तो आदत पड़ गई है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, स्मॉल p हो गया। और इसको हम लोग लिखते हैं, हमारा x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा क्योंकि x ही है, और f ऑफ y कांस्टेंट हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। और दूसरा जो हमको टर्म दिख रहा है ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा।
तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर को वैसा ही लिख देंगे और जी को क्या कर देंगे, जी डैश कर देंगे, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो बाहर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर ए हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्या करना है इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो क्या करूँ ना, इसमें एक हम लोग थोड़ा सा चीज़ लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब अलग अलग फंक्शन है तो थोड़ा सा एक नया तरीका है बस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड x से, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब हमारा यही इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको x से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ये सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सॉल्यूशन देखते रहो। लास्ट में आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि ये जो नया स्टेप है जो अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं ले रहे थे, अभी इस क्वेश्चन में क्यों स्टेप लिया, वो आगे आपको पता चल जाना है। तो अभी बस निश्चिंत रहो और स्टेप्स को समझो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर हो गया और इसको हम लोग जी डैश एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो x बस एक एक x हम लोगों ने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो ऊपर वाला टर्म आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, इसके बाद x से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। और दूसरा स्टेप था हमारा अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली फर्स्ट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो स्मॉल q बोलेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करना है तो। और डेल y हो गया, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारा इक्वेशन कहाँ है, फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा ये रहा। अब इसमें एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और ये एफ डैश आ जाएगा, और इसमें y का 2y हो जाएगा और ये जी एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर एफ डैश वाई प्लस वाई स्क्वायर का 2y हो गया और जी एक्स ऐसे ही लिख दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद फर्दर क्या करते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो अब क्या करो ना कि अब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, और जो इससे x का जब डिफ्रेंशिएट किए थे पार्शियली, उसके बाद स्टेप किए थे दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किए थे। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों साइड हम y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन जो कि है हमारा वो फॉर्म हो जाएगा QY इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक y आ गया और f डैश y तो था ही, प्लस 2y स्क्वायर जी डैश एक्स आ गया, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब फर्दर जो स्टेप हम लोग लगाएंगे, अब जो इतना कर दिए, अब इसका क्या करते हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 है, इनको ऐड करते हैं, ठीक है। और ऐड करने के बाद, क्योंकि देखो अगर दूर से देखोगे ना तो थोड़ा मोड़ा चमकेगा आपको कि दूर से देखो, जो ये इक्वेशन है हमारा, इनको ऐड करने पे, और जो इक्वेशन नंबर 2 था हमारा, इनको ऐड करने पे कुछ टर्म्स कॉमन आएंगे, ठीक है। अब वो ऐड करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो देखो px प्लस क्यू आया, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद 2x स्क्वायर। अब देखो एक और चीज़ मुझे बताना है, जब ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसमें ये वाला जो टर्म है ना, ये क्या है हमारा 2y स्क्वायर जी एक्स, ठीक है। तो इस टर्म को साथ में लिखते हैं, और जो इक्वेशन नंबर 2 आया था इसमें 2x स्क्वायर एफ ऑफ वाई, ठीक है, इस टर्म को साथ में लिखते हैं। मतलब जो टर्म में फंक्शन डिफ्रेंशिएशन नहीं है वो उसको अलग लिख रहा हूँ, और जिसमें फंक्शन डैश मतलब
डैश वाला मतलब फंक्शन डिफरेंशिएशन में उसको अलग में लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसमें कुछ कॉमन लूँगा, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर जी एक्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये टू कॉमन लिया दोनों में से, क्यों? क्योंकि देखो इस इक्वेशन में भी टू है, ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर टू था हमारा इसमें भी टू है। तो हम लोग ऐड कर रहे हैं चारों, मतलब इन दोनों इक्वेशन को, जब इन दोनों मतलब ये जो इक्वेशन नंबर टू है और इक्वेशन नंबर थ्री को जब ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, और जो एक्स वाई वाला टर्म है ना इसको और इसको ऐड कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो डैश वाला टर्म है ना उसमें एक्स और वाई बाहर कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें इस दोनों को ऐड करना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो एक्स वाई को कॉमन लो और इसके बाद जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बॉक्स के अंदर वो क्या होगा, वाई जी डैश एक्स और फिर एक्स एफ डैश वाई, ठीक है, ये कर दिया। अब इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब समझो कि क्या किया मैंने। तो x और y क्या किया, कॉमन ले लिया, इसमें से x और y कॉमन ले लिया, और इक्वेशन नंबर 2 में जो बिल्कुल ऐसा जी डैश वाला टर्म था उसमें से भी x y कॉमन ले लिया और इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल रहा होगा कि इसको इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या हुआ हमें। तो इसको इस तरह से लिखने का फ़ायदा हुआ जो, तो आप ये टर्म देखो, ये टर्म देखने से आपको क्या लग रहा है, ये टर्म क्या है। तो मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा इस बात के लिए। तो ये टर्म क्या हमारा क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन है। तो अब समझ में आ गया होगा कि इतने सारे वेरियस स्टेप्स क्यों लगा रहे थे हम लोग, और बच गया ये टर्म। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे वो अब हम लोगों को बस समझना है, उसके बाद फिर इसका आंसर हो गया। तो इस टर्म के जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके लिए हम लोग जाएंगे थोड़ा सा ऊपर और हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन को जिसको मैंने ए नाम दिया था। तो इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। और अभी इतना सोचो मत, बस एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद देखो कि क्या होता है। और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा, ये एफ डैश वाई आ जाएगा, ठीक है। तो फंडा ये है कि जी डैश एक्स है और हमको एफ डैश वाई आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जी डैश एक्स तो है इसमें और एफ डैश वाई, तो वहाँ पे देख के कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ इस इक्वेशन को हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये वाला इक्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कौन से इक्वेशन में क्या चेंज करने पे इन फ्यूचर हमें जब सब्स्टिट्यूट करना हो वैल्यू तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब डेल स्क्वायर जेड आ जाएगा और एक्स के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी वो इक्वेशन डिफ्रेंशिएटेड था, अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक डेल वाई आ गया। और इसको देख के याद करो मैंने क्या बोला था, जैसे मैंने स्मॉल पी स्मॉल क्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला था। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब कोई ऐसा टर्म हो तो इसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एस, स्मॉल एस। तो ये स्मॉल एस बोलते हैं इसको, इसको स्मॉल एस लिख दिया और उस इक्वेशन को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो वहाँ पे जो हमारा एफ डैश एफ वाई था, एफ ऑफ वाई वो एफ डैश वाई हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया उस इक्वेशन को, तो एफ डैश वाई हो गया। और उसमें ना हमारा जो जी डैश एक्स था वो कांस्टेंट में काउंट हो जाएगा। और साथ में क्या था हमारा, साथ में हमारा जो था ये देखो, साथ में हमारा था 2y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 4y हो जाएगा, ठीक है। तो 4y हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा हो गया सॉरी मैंने नीचे का इक्वेशन देख लिया था, इक्वेशन नंबर ए ये है। तो y स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और जी डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2y जी डैश एक्स, ठीक है।
तो इसको लिखने के बाद ध्यान से देखो कि अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से अब क्या कर सकते हैं हम लोग चेंज, ठीक है। तो इसमें से क्या हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में हमको 2 दिख रहा है। तो इसमें से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है एक्स एफ डैश वाई, ठीक है, और प्लस वाई जी डैश एक्स, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। अब हमको ये बताओ कि ये जो टर्म आया हमारे पास, क्या ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो इस 2 को उस तरफ भेज देते हैं, तो s/2 का वैल्यू हो जाएगा ये। तो इसके जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, s/2, और इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, z, ठीक है। तो उस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, तो क्या है हमारा, फ्रॉम 4th एंड 5th, ठीक है। 4th और 5th के इक्वेशन को मतलब जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको 5th नाम दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पी एक्स जो कि स्मॉल p है हमारा, प्लस क्यू वाई इक्वल टू 2z प्लस यहाँ पे z डाल दिया 2 के आगे, ठीक है। और एक्स वाई तो है तो एक्स वाई लिख दिए, ठीक है। और ये पूरे फंक्शन वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे s/2 से, तो इसके जगह पे मैंने लिख दिया s/2, ठीक है। ये स्मॉल s है। तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा फर्दर रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। यही हमारा आंसर है। कनेक्शंस ढूंढा हम लोगों ने और सारे कनेक्शंस जोड़ दिए और वो हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विच इज़ द रिक्वायर्ड PTE, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।